पिक्चर की वो तो पिक्चर चालू करने से पहले ही करी थी, क्योंकि अपना जो प्री प्रोडक्शन होमवर्क वो जो भी आप बोलें, अभी तो फिल्म बन चुकी है एंड हम लोग ने जो पूरी मेहनत की है, पूरी कोशिश की है कि एक अच्छी पिक्चर बनाएं, एक न्यू एज सिनेमा दर्शकों के सामने रखें, बी इट एनी वन, मतलब हर एक बंदा शुड गो एंड एन्जॉय द फर्स्ट फिल्म ऑफ 2013 रिलीजिंग ऑन Jan 4th। तो आई फील एज ए सेट कोशिश तो पूरी की है पिक्चर को एक अच्छी पिक्चर बनाने की। रोमांस थ्रिलर थीम में क्या कहना चाहिए इस फिल्म के बारे में? मैं यही कहूँगा कि टेबल नंबर 21 एक आउट एंड आउट थ्रिलर है। इसके अंदर सबसे प्लस पॉइंट पिक्चर की रोमांस और थ्रिलर की बात कर रहे थे आप। हाँ, टेबल नंबर 21 एक थ्रिलर है। उसमें रोमांस इतना ही है कि एक कपल की कहानी है, जो जैसे आपने ट्रेलर में देखा है, जो एक छुट्टी के लिए जाते हैं और कैसे वो इस गेम के अंदर वो पड़ जाते हैं। तो मैं इतना कहूँगा कि टेबल नंबर 21 खाली ये गेम के बारे में नहीं है। तो गेम एक पहलू है पिक्चर का, और गेम के अंदर जो लेयर है, जो और एक दबी हुई कहानी है, वो दर्शकों को बहुत मज़ा आएगा जब वो सिनेमा हॉल के अंदर पिक्चर देखेंगे। इनकी शूट कहाँ हुए? आपसे ये सवाल पूछा गया है और अभी भी आज भी यहाँ पर जैसा कि हो रहा है कि टेबल नंबर 21 है, नंबरों का अंक कितना बिलीव रखते हैं, कितना फेर? मैं बिल्कुल नंबरों में नहीं करता। इसमें हम लोग ने टेबल नंबर 21 क्योंकि हमें 21 नंबर पसंद है इसलिए नहीं रखा। ना ही ये पिक्चर कि कोई पत्तों की गेम है या कोई गैम्बलिंग गेम है, ये भी बिल्कुल नहीं है। जो हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल नंबर 21 है, वो है राइट ऑफ लाइफ, जीने का हक। और जो गेम है वो गेम कहीं ना कहीं ये हक प्लेयर से छीन लेती है। और जो ओवरऑल दबी हुई कहानी, जो मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि जो थ्रिलर इसके अंदर है, उस कहानी का ये आर्टिकल से बहुत ही क्लोज रिलेशनशिप है। तो हम लोग ने जब जो मेरे को इन्फॉर्मेशन पता थी कि आर्टिकल नंबर 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ राइट ऑफ लाइफ, तो हम लोगों ने सोचा कि ये नंबर आना इस पर बहुत ज़रूरी है। तो हम लोग ने इसका टाइटल टेबल नंबर 21 रखा। अगर बात करें परेश रावल के, उनके लुक्स के बारे में काफ़ी अप्रिसिएट किया जा रहा है, खास करके वो जो एक ही लाइन में जो बाल आया है सही बात, उनका, वो काफ़ी अप्रिसिएट है। तो कितना कुछ वर्कशॉप करना पड़ा उनके और आप लोगों ने कि मैं सच्चाई बोलूँ तो वो जो लुक है 1 घंटे के अंदर रेडी हुआ था। ये कोई वर्कशॉप नहीं की हम लोग ने। इतना हुआ था कि 1 महीना से पहले हमें पता था कि एक नया गेटअप और एक नया लुक देना है परेश जी को। तो उसके लिए हमने जो लुक डिसाइड किए थे, और जब उन पे देखा शूटिंग के दिन, शूटिंग से 1-2 दिन पहले हम लोग ने जब मिले थे और वो सारे लुक ट्राई करने उन पे, तो कोई लुक वर्क नहीं हुआ था। तो फिर हम लोगों ने बोला कि एक काम करते, लेट्स जो लुक हम लोग ने एक्चुअली जो हम बोलते हैं वर्कशॉप किए थे, 1 महीने से हम लोग इतने सारे लुक्स रेफरेंसेस ढूंढ रहे थे, वो एक भी लुक उन पे अच्छी नहीं लगी। जो हम लोग ने जब शूटिंग के दिन, जब वो शूट से पहले हम लोगों ने बोला चलो इनके बाल काटते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो पहले छोटे बाल किए, छोटे के बाद एकदम क्रू कट पे गए, क्रू कट के बाद फिर भी नहीं आया, तो हमने बोला चलो एक काम करते हैं, उनको पूरा बॉल्ड लुक देते हैं। और जब एक्चुअली उनके बाल हम लोगों ने शेव करना चालू किए, तो वहाँ पे हमारी स्टाइलिस्ट थी और मैं था और परेश जी थे। तो मैंने उन्हें बोला कि एक काम करते हैं, लेट्स लीव समथिंग, एक कुछ ट्रेंडीनेस ट्राई करके शूट करके देखते हैं। तो जब उसने शेव किया तो वो एक लाइन उसने खींची वहाँ पे, और फिर हम लोगों ने जाके एक पूरा सीन शूट किया। सीन शूट करने के बाद हमने पर्दे पे देखा और बोला कि ये ठीक लग रहा है, एंड देन वी डिसाइडेड कि पूरी पिक्चर इस लुक के साथ शूट करें। परेश जी कितना खुश थे अपने इस लुक से? काफ़ी। आई सेड परेश जी इतने एक्सपीरियंस और इतने एक्सपीरियंस एक्टर है दैट ही वाज सो सपोर्टिव टू गेट दैट कैरेक्टर अलाइव। ही मतलब उन्हें चाहिए था कि जो भी गेटअप, जो भी लुक वो किरदार को सामने लाने में हेल्प करता है, वो उसके सपोर्ट में थे।
आज 80s देयर इज नो एरा एनी मोर. अगर हम लोग देखेंगे कि जो एक क्या बोलते हैं, एक कोई लुक का वक्त नहीं होता मेरे हिसाब से. एज आई सेड कि एटलीस्ट मैं इतना बिलीव करता हूँ कि फैशन स्टेटमेंट इज़ नॉट अकॉर्डिंग टू द टाइम. फैशन इज़ व्हाट लुक्स गुड एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम. अगर उस टाइम वो सही लग रहा है तो ना वो 80s का हो सकता है, ना 2000 का हो सकता है, ना 2006 का हो सकता है. अगर 10 साल बाद किसी ने यही लुक किया तो वो कभी नहीं बोल सकते कि ये 2006 में किया था. उस टाइम अगर अच्छा लग रहा है तो ज़रूर कीजिए जाके. 2012 में आपको कौन सी मूवी सबसे अच्छी लगी? काफ़ी इतनी सारी अच्छी. 2012 इनफैक्ट इतना अच्छा दौर रहा है फिल्म इंडस्ट्री के लिए ओवरऑल वर्ल्ड वाइड. सो काफ़ी पिक्चरें अच्छी थी इनफैक्ट. बट जो हाल ही में मैं देख के आया हूँ, जो उससे मैं बहुत जो मेरे को बहुत पर्सनली पसंद आई थी, वो थी तलाश. बिकॉज आई एम मेकिंग थ्रिलर. आई गेस आई लाइक द होल ये जो थ्रिलर का रंग आ रहा है बाहर, थ्रिलर सिनेमा का जो रंग आ रहा है बाहर, आई फील दैट वाज अ वेरी गुड फिल्म विच आई पर्सनली एंजॉयड. दबंग तो आज रिलीज हो रही है, आपने प्रोमोज देखे, रिव्यूज देखे, आपको कैसी लगी? सब लाइक आई एम डेफिनेटली गोना गो फॉर दबंग एंड मतलब एवरीवन. आई गेस आई एम नो वन टू टॉक अबाउट इट क्योंकि इट्स टू बिग अ फिल्म. हाँ जी, देखिए जिम्मेदारी का जहाँ तक सवाल है, बिकॉज फिल्म की कहानी अच्छी है, स्क्रिप्ट अच्छी है, तो इनफैक्ट हमारी जिम्मेदारी तो कम हो जाती है. जब कहानी अच्छी बनी हो, स्क्रिप्ट तगड़ी बनी हो, साथ ही कलाकार अच्छे हो, डायरेक्टर आपका अच्छा हो, प्रोड्यूसर अच्छा हो, तो इतनी सारी जिम्मेदारी नहीं रहती. एक उम्मीद रहती है कि अच्छी फिल्म बनी है तो लोगों तक पहुँचे, लोगों को पसंद आए. ये एक उम्मीद रहती है, आशा रहती है दिल से. सर, आपके अब तक जितनी फिल्में देखी हैं सबसे डिफरेंट किरदार रहा है. टेबल 21 में कितना डिफरेंट है किरदार? टेबल नंबर 21 में मेरा किरदार ऐसा क्यों है, इस बात का फैसला आखिर में जाके होता है. तो वो मैं अभी से बता दूं तो बड़ी नाइंसाफ़ी होगी, क्योंकि पूरा एक झटके में मैं रिवील कर दूंगा. क्योंकि आखिर की जो दो या 3 मिनट के अंदर जो बात बनती है, तब जाके पता चलता है कि ये क्या बात है, ये लोग कौन है, मैं कौन हूँ, हमारा रिश्ता क्या है, वो सब आखिर में जाके पता चलता है. आपके लुक्स भी काफ़ी डिफरेंट है. कितनी एक्सपेरिमेंट हुई ये लुक्स के लिए? हाँ जी, कितनी एक्सपेरिमेंट हुई ये लुक्स के लिए? एक्सपेरिमेंट के बाल जितने थे काट दिए, फिर एक्सपेरिमेंट नहीं हुए कुछ. जो मैं लेके गया था दाढ़ी बेड़ी सब, उनमें से उन्होंने कुछ लकीरें खींची हैं. Rajiv, you are very selective about the movies. What is different in this movie, Table Number 21? What is different? I mean, what kind of character do you use? See, it's a very different way of telling a story. It's a film, it's a thriller, which is just not a mindless thriller. This is a film which has a soul, which has a heart in the right place. So I think what excited me was the premise, जिस premise में कहानी कही गई है. दूसरा ये कि इस तरह की फिल्में बहुत ज़्यादा ना तो मैं पढ़ता हूँ या ना तो मैं सुनता हूँ, जो भी स्क्रिप्ट आपके पास में आती हैं, और बहुत कम ऐसा होता है कि स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद आपको रात को नींद ना आए. सो आई हैड अ स्लीपलेस नाइट एंड आई थॉट आई एम गोइंग टू गिव स्लीपलेस नाइट्स टू द ऑडियंस. सो मेरे लिए वो एक कारण था कि मैंने इस फिल्म को हाँ किया. See, I'm working for the first time in a film where I share almost every frame of the film with him, but otherwise we had worked together. That wasn't really working because हमने 1-2 सीन साथ में किए थे इससे पहले. Working with him is, of course, any actor would want to work with him because we all know what he has done in the past and what a consummate actor he is. But more than that, I would like to say that he gave me a lot of strength, a lot of self-belief, a lot of confidence, self-confidence. He appreciated my self-confidence, and somewhere I think I learned from him how to play long innings. This man who has done so many films and today is still ruling the roost. There has to be something which is infectious, and I'm glad that I worked with him, and I hope that I get a lot of opportunities in future to work with him again. Tina ji, long time you back with a negative role. Okay, normally you do comedy for a long time. नहीं, नेगेटिव शायद आपको दिखता होगा, नेगेटिव एट द आउटसेट लगेगा, लेकिन धीरे धीरे जैसे आप अंदर उतरते जाते हैं पता चलता है नॉट ओनली नेगेटिव नहीं है, हर किस्म के रंग है. और सेम किस्म के रंग राजीव के किरदार में भी है, टीना के किरदार में भी है. तो कोई ब्लैक और वाइट ऐसी कोई बात नहीं, तीनों ग्रे है और तीनों इस हालात के शिकार हैं. लाई यू डाई, तो कभी आपने लाई किया है? हाँ, बहुत बार की है, करना पड़ता ऐसा कोई सिचुएशन में है, जिंदगी की ज़रूरत है. हाँ जी, ऐसे लाई करने का ऐसे कोई सिचुएशन में फंस गए हो? सिचुएशन क्या होता है, कभी सिचुएशन नहीं होती है तो भी लाई करना पड़ता है. कभी सामने वाले को सच आपको लगे कि ये सच सुन नहीं सकेगा, सच ये सहन नहीं कर पाएगा, तो उसको झूठ बोलना पड़ता है. टीना जी, काफ़ी रोमांस सीन भी आपको किया है इस फिल्म
हमें गोल्ड सीन भी देखने को मिले हैं, सो ओवरऑल कैसा एक्सपीरियंस था इस फिल्म टेबल नंबर 21 के साथ? The bikini was not much of a deal क्योंकि मैंने already Kingfisher calendar किया है, तो I'm already comfortable and luckily I don't have to worry about any amounts of fat, so इतना concern नहीं था. Kissing scene, well, it was a priority to make it not look passionate and not sloppy. कैमरा Oh. The kissing scene was very important to make sure it came out looking passionate and not sloppy. My biggest fear is when you do kissing scenes, it can look really bad. So I wanted to make sure that it comes out looking good. But that was even more of a challenge because I'm personally quite shy about these things, and we were shooting on a street that had about 2,000-3,000 people watching us. So I was freaking out, completely like psyching out, but I had to calm down and make sure that I did a good job at least. To the extent that even when he's, doing that to the camera, I'm still at it, It was quite embarrassing, but whatever.